वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द टॉपिक इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कंसीव एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द आइडिया इज इन्वेस्टिगेटेड। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जब बिजनेस के बारे में सोचता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के काम करने के बारे में सोचता है, तो वो उसका कमर्शियल वायबिलिटी एनालाइज करेगा। कमर्शियल वायबिलिटी मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, इस पे वो सोचेगा। वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो यहाँ एक वर्ड है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाला है उसका पूरा डिटेल एनालाइज करेगा। उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी कितने हैं, थ्रेट्स कितने, इसके बारे में वो सोचेगा। दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट्स। The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run the business. So एक बार उसने कमर्शियल वायबिलिटी चेक कर लिया, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट चेक कर लिया, तो वो आगे जाएगा। बिजनेस को स्टार्ट करना है, बट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो सोचेगा। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विथ अटमोस्ट केयर, क्योंकि फंड्स लोन वगैरह लेके ही किया जाता है, तो इसके लिए पूरा केयर लेके वो फंड्स के बारे में सोचेगा। देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन अ माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो वो प्रॉपर अपना प्लानिंग करेगा कि प्रेजेंटली उसको कितना कैपिटल का ज़रूरत है, आने वाले फ्यूचर में कितना कैपिटल का ज़रूरत होगा, इस पे वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. तो जब भी वो कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो दो टाइप का कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में उसको सोचना पड़ता है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग फिक्स कैपिटल के बारे में ही देखेंगे, नए वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में देखने वाले हैं। फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ बिजनेस। दीज एसेट्स आर नॉट मेड फॉर रीसेल। देखिए यहाँ क्या बोला है, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स। सो फिक्स्ड दो जगह ये वर्ड है, फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स। तो जो भी कैपिटल का पार्ट फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और ये एसेट जो खरीदा जाएगा, दिस एसेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल, किसी को रीसेल करने के लिए नहीं, तो अपने ही बिजनेस में यूज़ करने के लिए वो एसेट्स खरीदते हैं, तभी हम लोग उसको फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। देखो नया बात नहीं की है, परचेस के जगह या बाइंग के जगह एक्वायरिंग आया है, तो जो भी कैपिटल का जो भी पार्ट फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली, क्योंकि फिक्स कैपिटल कुछ 1-2 साल के लिए खरीदते नहीं हम लोग, परमानेंट यूज़ के लिए इसको खरीदते। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल्स आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए आपको समझने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, कि आप जब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदते हैं, परमानेंट टाइप के लिए खरीदते हैं, तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं। सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी। जब ये नॉर्मली ये कब खरीदते हैं हम लोग, जब हम कोई नया कंपनी स्टार्ट करते हैं, या हावेवर existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment। तो दो कंपनियों के बारे में यहाँ उन्होंने बात किया है। फिक्स कैपिटल का खर्चा जो होता है वो न्यू कंपनी भी कर सकती है अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या एग्जिस्टिंग जो पहले से है कंपनी, ऐसा एग्जिस्टिंग कंपनी भी कर सकते हैं अपने एक्सपांशन डेवलपमेंट के लिए, या रिप्लेसमेंट ऑफ जो न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट आते हैं या मॉडर्न मशीनरीज आते हैं उसको परचेस करने के लिए कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर। देखिए जब कभी भी नया कंपनी शुरुआत होता है तो
जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग जो होता है वो प्रमोटर्स खुद करते हैं। प्रमोटर मतलब जिन्होंने ये कंपनी शुरू किया होगा। जैसे रिलायंस अगर धीरूभाई अंबानी ने अगर शुरू किया होगा तो धीरूभाई अंबानी इज द प्रमोटर्स। फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स इज एस्टिमेटेड। सो कोई भी प्रमोटर होंगे वो सोचेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या फिक्स एसेट्स लगने वाले हैं और वो फिक्स एसेट्स का कॉस्ट क्या रहेगा। कोई भी प्रमोटर इसके बारे में पहले सोचेंगे। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ लैंड। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो लैंड का खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, ये प्रमोटर्स पहले सोचेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स एसेट्स इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू फर्म। तो न्यू फर्म का टोटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा। उन्होंने एक ज़मीन खरीदा, ज़मीन पे बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग के में प्लांट एंड मशीनरी लगा दिया और इसका जो सम अप होगा दैट इज़ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट न्यू कंपनी। In recent year, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial processes which require increased use of heavy and automated machine. So ये अभी के नए ज़माने में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का पहले से ही प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया नया मशीन्स आते हैं, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आते हैं, तो उसके लिए पहला ही एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। एंड एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन फंड्स फॉर द परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। देखिए अभी आपका बिजनेस नया है, आपको लैंड खरीदना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है, मशीनरीज खरीदना है, तो आप फंड्स कहाँ से लाएंगे। सो कैपिटल मार्केट। फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ऑब्टेनिंग इवन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स। सो जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा आप शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो बॉन्ड इशू करके फंड्स को रेज कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल ये जो है ये आपको प्रॉपरली समझा होगा। अगर समझा है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।